Hello, dear students. I welcome you all again with a new topic that is parts of the keyboard. आज हम डिटेल में देखेंगे कीबोर्ड के जो पार्ट्स होते हैं, किस हिस्से को क्या बोलते हैं और कौन सा बटन किस पर्पज़ के लिए है, वो हम आज के सेशन में देखेंगे। सबसे पहले जो ऊपर का हमारा रो है F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11 और F12, इन कीज़ को हम बोलते हैं फंक्शन कीज़। जैसे यहाँ पर मेंशन भी है, एक ग्रुप बना है इनका, इसका नाम है फंक्शन कीज़। फंक्शन में मतलब कोई काम। फंक्शन कीज़ क्या होती है? ये कोई स्पेशल टास्क करते हैं, कोई ख़ास काम के लिए रखा गया है, कोई ख़ास फंक्शन इनसे होता है। जैसे अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ, अगर हमें किसी प्रोग्राम के रिलेटेड उस प्रोग्राम के रिलेटेड हेल्प चाहिए, कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन है, उस सॉफ्टवेयर के रिलेटेड हमें हेल्प चाहिए, तो अगर हम F2 दबाएंगे तो या F3 दबाएंगे तो हमें उस प्रोग्राम का हेल्प आ जाता है, यानी कि ये प्रोग्राम कैसे चलाते हैं वो आ जाएगा। उसके बाद F5 अगर देखेंगे या F10, F12, इनका भी अपना अपना फंक्शन होता है, हर एक की का अपना अपना फंक्शन होता है। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे पहला वाला की जो है एस्केप की। एस्केप की क्या होता है? जब भी कोई विंडो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाता है, कोई मैसेज आ जाती है, तो अगर हम चाहते हैं कि वो गायब हो जाए तो हम एस्केप की दबाते हैं और वो विंडो डिसअपियर हो जाती है। उसके नीचे अगर हम देखेंगे तो एक और रो है नंबर कीज़ का। ये क्या है? नंबर कीज़, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। ये रो क्या है? ये नंबर कीज़ है। डॉक्यूमेंट में जब भी आपको नंबर्स लिखने होंगे तो आप इन्हीं नंबर कीज़ के थ्रू लिख सकते हो। नंबर कीज़ के बाद आता है उसके नीचे अल्फ़ाबेट कीज़। अल्फ़ाबेट कीज़ QWERTY, यानी कि A to Z, ये सारी 26 कीज़ आती है, जिनके थ्रू अगर हमें डॉक्यूमेंट में कोई भी टेक्स्ट लिखना होगा तो वो हम लिख सकते हैं। अगर आप इस कीबोर्ड के लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो 4 यहाँ पर ख़ास कीज़ हैं। टैब है, कैप्स लॉक है, शिफ्ट है और कंट्रोल है। टैब मतलब टेबल। अगर आप डॉक्यूमेंट बनाते हो फिर टैब की प्रेस करोगे तो एक टेबल की शक्ल में आपका डेटा रिप्रेजेंट होगा। एक टेबल की शक्ल में आपका डेटा जो है वो टाइप होगा। यानी कि टैब क्या है? अगर हम देखेंगे, जब हम डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो वर्ड्स के बीच में हम स्पेस जो डालते हैं वो स्पेस बार के थ्रू डालते हैं। स्पेस बार इज़ द लॉन्गेस्ट की इन द कीबोर्ड। जो सबसे नीचे है स्पेस बार की, तो हम इसे स्पेस डालते हैं वर्ड्स के बीच में। लेकिन अगर हमें बहुत ज़्यादा स्पेस जो है वो डालनी है वर्ड्स के बीच में तो हम करते हैं टैब की यूज़। टैब की से बहुत सारे स्पेसेस जो है आ जाती है वर्ड्स के दरमियान। तो इससे डेटा का जो है एक टेबुलर फॉर्म में जाता है। उसके बाद है कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक यानी कि कैपिटल्स में लिखना। अगर हम इस कैप्स लॉक की को एक बार दबाएंगे तो जो भी हम टाइप करेंगे तो वो कैपिटल में आ जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हम डॉक्यूमेंट में लिखते हैं वो स्मॉल लेटर्स में आ जाता है, छोटे अक्षर में आ जाता है, लेकिन अगर हम कैप्स लॉक ऑन रखेंगे तो वो कैपिटल लेटर्स में आ जाएगा। उसके बाद शिफ्ट की है। शिफ्ट की अगर हम देखेंगे, शिफ्ट अगर आप इन पहले रो को देखोगे 1 2 3 4 जहाँ पे लिखा है नंबर्स, उस पर कुछ और भी लिख के है, दो दो सिंबल्स एक एक की पे बना के है। अगर हमें
1 टाइप करना है तो हम सीधे इस बटन को प्रेस करेंगे तो 1 आ जाएगा। लेकिन अगर हमें उसके ऊपर का सिंबल यानी कि एक्सक्लेमेटरी मार्क डालना है तो हमें शिफ्ट दबाना है और फिर 1 प्रेस करना है, तो इसका जो ऊपर वाला सिंबल है वो डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। ऐसे ही 2 के ऊपर @ सिंबल है, ऐड सिंबल अगर हमें लानी है तो शिफ्ट दबाएंगे और दबा के रखेंगे, फिर 2 को प्रेस करेंगे। उससे क्या होगा, जो 2 के ऊपर ये सिंबल है ऐड, ये डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। तो ये काम होता है शिफ्ट का। ये कीज़ को टॉगल करता है, यानी कि जिन कीज़ का 2-2 काम है तो वो शिफ्ट से हो जाता है। अगर आप देखोगे, अगर आप ए दबाओगे तो ए आ जाएगा, ये स्मॉल में आ जाएगा। अगर आप शिफ्ट और ए दबाओगे तो ये ए जो है ये कैपिटल में आ जाएगा। उसके बाद कंट्रोल की है। कंट्रोल की जो है बाकी कीज़ के कॉम्बिनेशन में काम करता है। अगर मैं कंट्रोल ए दबाऊंगा तो जो भी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट लिखा होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल और सी एक साथ दबाऊंगा, यानी कि कंट्रोल और सी एक साथ दबाने का मतलब क्या है, कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे, वो प्रेसड ही रखेंगे, वो दबा के रखेंगे और सी को प्रेस करेंगे, सी को दबाएंगे, यानी कि इन दोनों को साइमल्टेनियसली एक साथ दबाना है। तो हमारा डॉक्यूमेंट का जो है वो कॉपी हो जाएगा, हमारा टेक्स्ट जो है कॉपी हो जाएगा। उसके बाद विंडोज़ की, तो इससे क्या है, स्टार्ट मेनू आ जाता है। विंडोज़ की को दबाने से स्टार्ट मेनू आ जाता है, जहाँ से आप कोई भी प्रोग्राम ओपन कर सकते हो। उसके बाद आल्ट है, ये भी बाकी कीज़ के कॉम्बिनेशन में काम करता है। स्पेस बार हमने इससे पहले बताया कि अगर हमें 2 वर्ड्स के बीच में स्पेस डालनी है तो स्पेस बार यूज़ करते हैं। अगेन आल्ट है, विंडोज़ है। मेनू जो ज़्यादातर ये कर्सर दिखाता है हमें। उसके बाद कंट्रोल, इसका भी वही फंक्शन है। उसके बाद अगर हम ऊपर जाएंगे थोड़ा तो एंटर की है। एंटर की से क्या होता है, अगर आपने एक लाइन लिखी डॉक्यूमेंट में, अब आप चाहते हो कि आप दूसरी लाइन में लिखना स्टार्ट करो, तो आप क्या करते हो, एंटर प्रेस करते हो। इसको रिटर्न की भी बोलते हैं। तो इस एंटर की को दबाने से जो है, जो कर्सर हमारा है वो नीचे लाइन में आ जाता है, नेक्स्ट लाइन में आ जाता है। तो उससे हम नेक्स्ट लाइन हमारे डॉक्यूमेंट की स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद और एक अहम की है बैक स्पेस की। बैक स्पेस की का पर्पस है, अगर कहीं पे आपको टाइपिंग में कहीं पे गलती हो, स्पेलिंग मिस्टेक हो, तो आप वो मिटाना चाहते हो तो बैक स्पेस आप यूज़ कर सकते हो। बैक स्पेस क्या करता है, हमारा कर्सर जो है, कर्सर जो क्या, कर्सर हम किसको बोलते हैं, जब हम डॉक्यूमेंट में टाइप करते हैं तो वहाँ पर एक ब्लिंकिंग लाइन आ जाती है, जलती और बुझती एक लाइन आ जाती है, तो उसको हम कर्सर बोलते हैं। तो उस कर्सर के जो लेफ़्ट साइड में अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं वो बैक स्पेस दबाने से डिलीट हो जाते हैं, मिट जाते हैं। इसी तरह प्रिंट स्क्रीन, स्क्रॉल बार, इंडिकेटर्स ये दिखाते हैं। इंडिकेटर लाइटिंग है, लाइट्स है हमारे पास, ये दिखाते हैं कि कैप्स लॉक अगर हम ऑन करेंगे तो अगर ये लाइट जलेगी, स्क्रॉल लॉक अगर ऑन करेंगे तो वो लाइट जलेगी, नम लॉक ऑन करेंगे तो वो लाइट जलेगी। ये दिखाता है कि कौन सा बटन कौन सा कंट्रोल अभी ऑन है। उसके बाद नीचे देखेंगे तो एरो कीज़ है, इनसे हम कर्सर को ऊपर नीचे, लेफ़्ट और राइट ले जा सकते हैं। उसके बाद मोस्ट राइट से एक्सट्रीम राइट में है नम पैड। नम पैड क्या है, इस पर सिर्फ नंबर्स लिखे होते हैं। अगर हमें किसी डॉक्यूमेंट में सिर्फ नंबर्स लिखने होंगे या कैलकुलेशन करनी होगी तो हम यही वाला हिस्सा यूज़ करते हैं। उसके बाद कुछ और कीज़ भी है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो पंक्चुएशन कीज़ है, जैसे फुल स्टॉप है, कामा है, प्लस है, माइनस है। तो ये पंक्चुएशन कीज़ जहाँ पर भी आपको ये इनकी ज़रूरत पड़ती है तो वो इन कीज़ के ज़रिए आप कर सकते हो। ब्रैकेट है, फॉरवर्ड स्लैश, बैकवर्ड स्लैश, एक्सक्लेमेटरी मार्क, और भी बहुत सारे सिंबल्स है इसमें जो विद द एडवेंट ऑफ टाइम आप पढ़ लेते हो, आपको पढ़ना है ये। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन जो है ये क्लियर हुआ होगा। आपको एक असाइनमेंट में दे रहा हूँ। जो ये कीबोर्ड का स्ट्रक्चर है ये आपको बिल्कुल एक प्लेन पेज पे बनाना है, जो मुझे आपको बाद में सेंड करना है। यही कीबोर्ड का लेआउट बनाना है, बिल्कुल स्केल यूज़ कीजिए, आप पेंसिल से बनाइए और प्रॉपरली इसको डिज़ाइन कीजिए।
और फिर मुझे सेंड कीजिए। ये आपका असाइनमेंट है आज का। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड।